स्किल एनहांसमेंट में हम पढ़ रहे हैं जड़ी बूटियों के बारे में। तो जड़ी बूटियों में आपको मैंने करवाया था तुलसी के बारे में, सिनकोना है, सर्पगंधा है, इनके बारे में। आज लेंगे हम जो अगला है नीम के बारे में। तो नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष सर्दियों के समीपवर्ती देशों पाकिस्तान, भारत के जो समीपवर्ती देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका में भी पाया जाता है। और इसी के तहत ही भारत में भी ये वृक्ष जो है ये पाया जाता है और बहुत ही गुण इसमें है। ये नीम एक बहुत ही अच्छी वनस्पति है, भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है और भारत में बहुतायत में पाया जाता है। आयुर्वेद में नीम को बहुत उपयोगी माना गया है। स्वाद तो कड़वा होता है लेकिन इसके लाभ बहुत हैं। नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों को दूर करता है, ठीक करता है। नीम की दातुन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। इसकी पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है, त्वचा के विकार दूर होते हैं। और इसकी पत्तियां जो हैं कड़वी ज़रूर होती हैं लेकिन कुछ इसी के साथ साथ इसकी पत्तियां कड़वे होने के अंतर्गत जो है इसमें गुण भी बहुत हैं। नीम की जो निबोली है जो कि नीम का फ्रूट होता है और उसकी पत्तियों से निकाले गए तेल की मालिश करने से शरीर बहुत ही अच्छा रहता है। नीम के द्वारा बनाया गया लेप बालों में लगाने से बाल स्वस्थ होते हैं। इसकी पत्तियों के रस से आँखों में डालने से आँख में आने वाली बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है नीम के गुण हैं। इसके बाद अगला लेंगे हम, ये हो गया नीम। अगला लेंगे हम ब्रह्मी के बारे में। ब्रह्मी आपके भी पहाड़ी क्षेत्रों में भी होती है, कहीं भी आप देखें खुले स्थान पर आपको जो नीम है, चाहे खेतों की मेड़े हैं या कहीं भी खुले स्थान पर आपको जो है ये ब्रह्मी छोटा सा, ये एक पौधा है बिल्कुल छोटा सा, तो ये आपको मिल जाएगा। ब्रह्मी जो है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा भूमि पर फैलकर बड़ा होता है। इसके तने पत्तियां मुलायम गुद्देदार, फूल सफ़ेद होते हैं। पौधा नम स्थानों में पाया जाता है। भारत ही इसकी उपज भूमि है और इसे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। हिंदी में सफ़ेद चमनी, संस्कृत में सौम्यलता, मलयालम में वर्ण और मराठी में घोल, गुजराती में जलब्रह्म, जल नेवरी, बहुत से नामों से इसको जाना जाता है। नाड़ियों के लिए ये बहुत ही पौष्टिक है, कब्ज दूर करता है। पत्ते के रस से को ये कहा जाता है पेट्रोल के साथ मिलाकर लगाने से गठिया दूर होता है। ब्रह्मी में रक्त को शुद्ध करने के भी गुण पाए जाते हैं। हृदय के लिए भी बहुत ही पौष्टिक है। मुंह में छाले हो जाएं तो ब्रह्मी चबाने से ये छाले जो हैं दूर होते हैं। इसके बाद अगला लेंगे हम अश्वगंधा। तो अश्वगंधा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। तो ये कहा जाता है कि इसकी ताज़ा पत्तियां और जड़ों में घोड़े के मूत्र की गंध आने के कारण ही इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है। इसके साथ साथ इसकी भारत में 2 प्रजातियां हैं। आयुर्वेद में भी इसका बहुत ही महत्व माना गया है। तो औषधीय गुणों से ये भी भरपूर है। इसमें एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक गुण भी पाया जाता है। बहुत सी बीमारियों को ये दूर करता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसकी जड़ों के पाउडर का प्रयोग करने से खांसी, अस्थमा की रोग जो हैं ये दूर होते हैं। महिलाओं की बहुत सी जो बीमारियां हैं ये भी काफ़ी हद तक जो है ठीक हो जाती हैं। तंत्रिका तंत्र संबंधी कमजोरी को भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अश्वगंधा की में भी बहुत से गुण मौजूद हैं। गठिया, जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए बहुत सी बीमारियों को ये भी ठीक करता है। इसके बाद है अगला शंख पुष्पी। वो शंख पुष्पी जो है यहाँ पर आप देखें तो छोटा सा एक आपको ये पौधा नज़र आएगा, शंख पुष्पी सफ़ेद रंग का। तो शंख पुष्पी जो है
ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और इसी के तहत ही ये सारे भारत में पथरीली भूमि में जंगली रूप में पाई जाती है। इसके फूल पुष्प भेद से शंख पुष्पी की 3 जातियां बताई गई हैं, श्वेत, रक्त, नील पुष्पी। तो ये कहा जाता है कि पत्तियों के मलबे पर मूली के पत्तों की गंध आती है और फिर इसी के साथ साथ इसके भी बहुत से गुण हैं। फिर अगला है पिप्पली। ये पिप्पली जो है ये पायरेसी परिवार का पुष्पीय पौधा, इसकी कृषि इसके फल के लिए की जाती है। इस फल को सुखाकर मसाले, जिसको कि हम काली मिर्च भी कहते हैं, उसके काम ये आती है। तो इसके भी बहुत से गुण हैं। रक्त शोधन में, यानी कि हमारे रक्त को साफ रखने में ये बहुत ही गुणकारी है। फिर है अर्जुन वृक्ष। अर्जुन वृक्ष जो है ये भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है और इसी के तहत ही ये माना जाता है कि इसके जो पत्ते हैं वो अमरूद के जैसे होते हैं। यहाँ पर तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पाई हूँ। तो बहुत ही इसके भी गुण माने जाते हैं, खासकर इसकी जो छाल है, अर्जुन की जो छाल है, इसका काढ़ा पीने से बहुत से रोग दूर होते हैं, जिसमें कि हमारे जो खासकर हृदय रोग से संबंधित जितने भी हृदय रोग से संबंधित हर प्रकार के जो रोग हैं ये दूर होते हैं। साथ ही साथ रक्त शोधक का काम भी ये करता है। फिर इसके बाद है नीलगिरी। ये आप देखें, नीलगिरी जिसको इक्लिप्टस भी कहते हैं। आपके हमारे जो कॉलेज के पास भी आप देखें बहुत ही ऊंचे ऊंचे सफ़ेदा जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, तो ये भी बहुत ही गुणों से भरा हुआ पेड़ है, वृक्ष है। बहुत बड़ा वृक्ष होता है। इसकी लगभग 600 प्रजातियां हैं। तो इक्लिप्टस जो है भारत के अतिरिक्त अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में बहुत ही पाया जाता है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष के जंगल एक प्रकार से तैयार किए गए हैं और इसकी जो लकड़ी है वो इमारती लकड़ी भी मानी जाती है। जहाज़ बनाने, इमारती खंभे, सस्ते फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। इसकी पत्तियों से ये कहा जाता है कि बहुत ही जो गुणकारी हैं इसकी पत्तियां। यदि आप किसी भी प्रकार के अनाज के डिब्बे में, अनाज है तो अनाज के डिब्बे में पत्तियों को डाल दें तो किसी प्रकार का कीड़ा उसको नहीं लगता है। इसके तेल से, यानी कि नीलगिरी की ताज़ा पत्तियों को तोड़कर इससे तेल जो है बनाया जाता है। इससे भी रोगों का उपचार किया जाता है। तो ये हम कुछ पौधों के बारे में आज पढ़ पाए हैं। बाकी के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।